क्या हाल है भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया एंड दिस इज़ इमरान रसूल। सबसे पहले दोबारा से वही बात रिपीट करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई की आईडी आ रही है इंस्टाग्राम वाली, फॉलो कर लो जल्दी से जाके, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सुपर बाइक के अंदर रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती होती है, उस लाइट के बारे में। वो लाइट किस चीज़ के लिए होती है और वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो लाइट जो होती है वो होती है इमोबिलाइज़र की। और इमोबिलाइज़र क्या होता है? वो होता है सुपर बाइक का एंटी थेफ्ट सिस्टम। जितनी भी सुपर बाइक आती हैं और जितनी भी कार्स आती हैं उन सब के अंदर इमोबिलाइज़र लगा हुआ होता है। तो आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये लाइट किस लिए होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये होती है बाइक के अंदर एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो लगा होता है। इमोबिलाइज़र भी उसको बोलते हैं। तो इमोबिलाइज़र बाइक के अंदर फिट होता है। चलो पहले आपको ये दिखाता हूँ कि लाइट जो है वो ब्लिंक कैसे करती है। ये रेड लाइट जो है वो ब्लिंक करती रहती है जब चाबी हम निकाल लेते हैं, कोई बाइक खड़ी होती है। ये देखो पहले कैसे ब्लिंक करती है लाइट। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि इग्निशन लाइट जो है ये देखो ब्लिंक कर रही है इसमें लाइट। ये रेड कलर की लाइट ये बार बार ब्लिंक करती है हर कुछ सेकंड के बाद। ये हाँ, ये जली ना, देखो। ये है इमोबिलाइज़र की एंटी थेफ्ट सिस्टम वाली रेड कलर की लाइट। हर बाइक के अंदर जो है वो अलग लाइट लगी होती है। और ये जो इसका इग्निशन वाला कंसोल है, ये वाला, इसके अंदर भी एक चिप लगी हुई होती है। ये इमोबिलाइज़र लिखा हुआ है यहाँ पे। और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखो जूम करके। ये इमोबिलाइज़र लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर भी एक चिप होती है। जब ये दोनों की कोडिंग मैच होती है तब जाके बाइक स्टार्ट होती है। और अगर कोडिंग दोनों की अलग अलग होगी तो ये स्टार्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। और ये लाइट जलना कब स्टार्ट होती है मैं बता दूं आपको, कि जब हम चाबी ऑफ़ कर देते हैं। चाबी ऑफ़ करने के बाद जब हम चाबी बाहर निकाल लेते हैं तब ये लाइट जलनी स्टार्ट हो जाती है। और इमोबिलाइज़र काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि एक जो सुपर बाइक की जो चाबी होती है उस चाबी के अंदर एक लगी होती है चिप। उस चिप को बोलते हैं हम ट्रांसपोंडर चिप। वो ट्रांसपोंडर चिप का काम क्या होता है? बाइक का जो इग्निशन कंसोल होता है उसके अंदर भी एक चिप लगी हुई होती है। और इन दोनों में एक एक कोडिंग होती है। और ये कोड जो है वो जब मैच होता है, वो चाबी का कोड, ट्रांसपोंडर वाली चिप जिसके अंदर होती है वो चाबी का कोड, और इग्निशन वाली जो कंसोल है उसका कोड, जब हम वो चाबी लगाते हैं, वो चाबी का कोड जब तक मैच नहीं होगा तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही हम चाबी लगाते हैं तो वो चिप जो है वो जो कंसोल होता है की वाला, उसकी कोडिंग को मैच करती है। और जब वो कोडिंग दोनों मैच हो जाती है फिर उसके बाद जो है वो इंजेक्टर चालू होते हैं। ECM से जाने के बाद इंजेक्टर चालू होते हैं तब बाइक स्टार्ट होती है। और अगर हम किसी और बाइक की चाबी या फिर किसी और बाहर से बाइक की चाबी बनवा लेंगे तो वो चाबी से ऑन तो हो जाएगी, लॉक भी खुल जाएगा, मगर स्टार्ट नहीं होने की बिल्कुल भी 1% भी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उसमें चिप नहीं होगी। बिना चिप वाली चाबी से आप कभी सुपर बाइक स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो। तो ये अदर चाबी के मुकाबले चाबी भी बहुत महंगी पड़ती है। करीब, अब मेरी बाइक की चाबी जो है वो 5,500-6,000 रुपये की चाबी है करीब। अब नॉर्मल चाबी जो होती हैं वो तो ऐसी बन जाती हैं 50, 60, 100, 200, 500 रुपये तक बन जाती है नॉर्मल चाबी। मगर ये ट्रांसपोंडर चिप वाली जो चाबी होती है वो और चाबी के मुकाबले महंगी बनती है। 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, ये बाइक के हिसाब से डिपेंड करता है बाइक के ऊपर कि किस टाइप की चाबी है, कितनी बड़ी चाबी है और कोड कौन सा है इसके अंदर। तो बाहर भी बहुत मुश्किल से ये चाबी बन पाती हैं। तो चिप वाली चाबी, अपनी चाबी जो है वो बहुत संभाल कर रखें और टूटने से बचाएं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर टूट गई या कुछ हो गया तो ये स्टार्ट नहीं होने की है बिल्कुल भी। किसी और चाबी से लॉक खुल जाएगा मगर स्टार्ट नहीं होगी। चाबी बाइक के अंदर लगा कर उसे ऑन करते हैं और चाबी बाइक स्टार्ट करते हैं तो वो लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है। और जैसे ही हम चाबी ऑफ़ करके बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद ब्लिंक करने लग जाती है। तो वो ब्लिंक करने का मतलब होता है कि चाबी निकल गई है और इसका एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो चालू हो गया है। तो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो है इसका जब चालू हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ये बाइक कोई किसी और चाबी से स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर 1% ऑन हो भी गई तो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ECM और ECU इनमें कमांड जाती नहीं है। और जब तक इनमें कमांड नहीं जाएगी तब तक जो है वो इंजेक्टर जो होते हैं, अब बाइक में सब में इंजेक्टर आते हैं, इंजेक्टर जो फ्यूल फेंकते हैं, तो इंजेक्टर में ऑन नहीं होते हैं। इंजेक्टर पेट्रोल नहीं फेंकता, जब तक पेट्रोल नहीं फेंकेगा तब तक स्टार्ट नहीं होगी।
क्योंकि पेट्रोल इंजन में जाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब भी हम इग्निशन ऑन करते हैं किसी भी बाइक का जिसके अंदर इंजेक्टर होते हैं, जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं तो एक आवाज़ आती है घुन की, जैसा लगता है जैसे मोटर चल रहा है। तो वो क्या होता है, इंजेक्टर के मोटर होते हैं, जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं तो वो कुछ परसेंट जो है पेट्रोल, मतलब 50-60 ग्राम पेट्रोल या 100 ग्राम पेट्रोल जो है वो इंजन की तरफ को डालते हैं आगे पाइपलाइन में जो खाली होती है, ताकि फ़्लो बना रहे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस लॉकडाउन में, एक लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे सुपर बाइक वाले भाई हमारे होंगे जिन्हें मतलब देख के डर सा लग गया होगा एकदम से देखने के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम तक अगर सुपर बाइक खड़ी रहे और ये ब्लिंक जो करती है लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है। देखो अभी इसमें इमोबिलाइज़र की लाइट जो है वो बंद है और अभी ब्लिंक नहीं कर रही है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ऐसे खड़े हो के। अब मैं इसमें चाबी लगाऊंगा, देखता हूँ कि क्या होता है। ये रही इसकी चाबी, इसमें अंदर चिप लगी हुई है। ये रेड लाइट जो जली थी ये इसकी इमोबिलाइज़र की लाइट है, ये जल गई ना। हाँ, लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है, क्योंकि वो इसलिए ब्लिंक कर देती है क्योंकि बाइक के अंदर कुछ ऐसे सेंसर लगे होते हैं ECM और ECU के अंदर, कि जब बाइक के सेंसर जो होते हैं इनको जब लगता है कि बाइक काफ़ी टाइम से स्टार्ट नहीं हो रही है और बैटरी जो है वो डाउन होती जा रही है, तो ये ब्लिंक करने वाली लाइट को जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे ही दोबारा बाइक में चाबी लगाओगे और उसे स्टार्ट कर दोगे 5-10 मिनट के लिए और फिर चाबी बाहर निकाल लोगे ना, तो वो दोबारा से ब्लिंक करना शुरू कर देगी, क्योंकि बैटरी में पावर आ जाएगी। बैटरी की पावर जब तक ख़त्म होने के लिए नहीं होती है, जब तक मतलब ख़त्म होने वाली नहीं होती है बैटरी की पावर, तब तक ये लाइट अच्छी तरीके से ब्लिंक करती है। तो इस चीज़ से टेंशन ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि ये ब्लिंक करने वाली लाइट आप अगर खड़ी रखोगे काफ़ी दिन तक, बाइक खड़ी रहेगी, नहीं चलेगी, स्टार्ट नहीं होगी, तो ये लाइट जो है ब्लिंक करना बंद कर देती है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ना सोचे कि बैटरी ख़त्म हो गई। मगर हाँ, ये है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और अगर लॉकडाउन नहीं भी है, अगर आप कहीं 1-1.5 महीने या 15-20 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, बाइक खड़ी हुई है या नहीं चला पा रहे हैं, तो उसे बीच बीच में स्टार्ट करवाने के लिए बोल दें, या तो कोई स्टार्ट कर देगा या आप खुद ही कर लें। आप अगर घर में हैं, लॉकडाउन का टाइम है, तो मतलब हफ्ते में एक बार स्टार्ट कर ही लें, 5 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो बैटरी की पावर भी बनी रहेगी और दिक्कत भी नहीं आएगी आगे। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, जब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय डियर्स।